तो आप नोटिस करते होंगे काफी टाइम में क्या करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे मान लीजिए काउंटर ट्रेड एक्टिवेट कर दी। मनी कितना बनता है, किस में ज्यादा बनता है, अब ये पता है ये किस चीज पर डिपेंड करता है। मैं क्या करूंगा, नीचे की पकड़ूंगा, नीचे देखूंगा इसकी पुट की वैल्यू, मैं क्या करूंगा, पास वाली पुट को सेल करके चलूंगा और उससे नीचे वाली पुट को मैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं बट उन पर टाइम इश्यू होने के कारण वो ट्रेडिंग नहीं कर पाते। आज मैं बात करूंगा ट्रेडिंग के कुछ ऐसी, लाइक जिसको एक कह सकते हो स्पेशल टाइप जिसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, बैक एंड में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम लोग एक अच्छे प्रॉफिटेबल लाइक कह सकते हो स्विंग ट्रेडर बन पाए। देखो मार्केट में ना बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब, लाइक जब बात करते हैं ना ट्रेडर बोलते हैं, तो भाई ट्रेडर का मतलब केवल और केवल ट्रेडर नहीं है, इसके आगे की एक लाइन भूल जाते हैं हम लोग। क्या, कौन से तरीके का ट्रेडर है। मान लीजिए कोई इंसान इंट्राडे करता है तो उसको इंट्राडे ट्रेडर के काउंट किया जाता है। ऐसे ही कोई स्विंग ट्रेड करता है तो उसको स्विंग ट्रेडर कहते हैं। कोई पोजिशनल ट्रेडिंग कहता है, अगर कोई पोजिशनल ट्रेडिंग करता है तो उसको पोजिशनल ट्रेड कहते हैं। इसी तरीके से अगर बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पर कोई इंसान काम करता है तो उसे स्कैल्पिंग, उसको स्कैल्पर बोलते हैं। क्लियर। सो अपने नाम के आगे जैसे हम लाइक कह सकते हो आगे लगाते हैं जैसे कवि शर्मा, सेम चीज मेरे भाई यहां पे इंप्लीमेंट होती है। ट्रेडिंग के अंदर भी अगर कोई ट्रेडर है तो उसका डिफरेंट डिफरेंट काम हो सकता है। कह सकते हो कोई ऑप्शन बायर है, कोई ऑप्शन सेलर है, समझ रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कमोडिटी मार्केट में ही काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो करेंसी मार्केट में ही काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो मार्केट में ही काम करते हैं। तो ये सबसे कीमती चीज जो कह सकते हो ट्रेडर के आगे लगती है कि भाई वो स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, उस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। अब इनके अलग अलग कैटेगरी हो सकती है जिस हिसाब से हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात है स्विंग ट्रेड की, जरा बात समझ लेते हैं। देखो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनका बिजनेस कुछ ऐसा है कि वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मैं आपको बोलना चाहूंगा जो इंसान इंट्राडे करना चाहता है ना, उसके लिए कंडीशंस बिल्कुल अपोजिट होती है उस इंसान से जो कि पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहता है। हो सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाला इंसान पूरे दिन लैपटॉप की स्क्रीन के आगे बैठा रहे और उसको कुछ भी ना मिले, और हो सकता है वहीं एक स्विंग ट्रेडर वो लैपटॉप को देखे भी ना, क्यों ना देखे, उसको पता है कि मैंने इस पर्टिकुलर जगह पर एंटर किया है और मुझे पूरा 1 महीना 2 महीना वेट करना है, बिल्कुल प्रॉपर जगह पर मैं यहां से एग्जिट कर जाऊंगा और मेरा जो प्रॉफिट होगा हो सकता है वो इंट्राडे में काम करने वाले प्रॉफिटेबल ट्रेडर से कई गुना ज्यादा हो। इस बात को ध्यान रखना। ट्रेडिंग करने का अलग अलग तरीका है, उस तरीके के ऊपर ही ट्रेडर्स को डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में बांट दिया गया है। जैसे कि लाइक कह सकते हो जैसे हम डिग्री लेते हैं, हम बीटेक करते हैं तो बीटेक के अंदर मल्टीपल चीजें बांट दी जाती है कि सिविल इंजीनियरिंग लाइक कह सकते हो, इलेक्ट्रिकल हो जाता है, देन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी होते हैं। आज हम बात करते हैं स्विंग ट्रेड अगर आप लेना चाहते हो तो स्विंग ट्रेड के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किस तरीके से आप स्विंग ट्रेडर बन सकते हो। देखो सबसे पहली बात आ जाती है स्विंग ट्रेडिंग में, अगर मैं बात करूं सबसे कीमती चीज जो है वो ट्रेडिंग तो है ही, ट्रेडिंग तो करनी ही करनी है। अब ट्रेडिंग के साथ साथ यहां पर सबसे कीमती चीज है टाइम फ्रेम। ठीक, टाइम फ्रेम। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपका माइंडसेट। ठीक, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है यहां पर पैसे की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब ये जो ट्रेडिंग है ना, स्विंग ट्रेडिंग है, ये मल्टीपल सेगमेंट में की जा सकती है। सेगमेंट समझो, जैसे मान लीजिए मैं केवल करेंसी में काम करता हूं तो मैं यहां पे करेंसी के अंदर काम करूंगा और उसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूं, फ्यूचर के अंदर बाय या सेल कर सकता हूं, डिपेंडेंट है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से मान लीजिए मैं यहां पे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं तो टाइम फ्रेम ध्यान रखो, नॉर्मल जो मैं यहां पे टाइम फ्रेम यूज करूंगा लाइक कितने दिन तक मेरी ट्रेड चलेगी, यहां पर 1 दिन से ज्यादा होनी चाहिए, कॉमन सी बात है ट्रेडिंग टाइम। एंड कह सकते हो 7 to 10 डेज तक की ट्रेडिंग टाइम चला जाता है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस तरीके की ट्रेडिंग वाले जो पैटर्न्स होते हैं ना, इस तरीके की जो ट्रेडिंग करता है इंसान कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक के ट्रेड पड़ी हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 10 दिन तक पड़ी हुई है, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट वाले लोग को ना स्विंग ट्रेडर बोला जाता है। अब करेंसी में बात की जाए तो आप नोटिस करते होंगे काफी टाइम में क्या करता हूं, लाइक मैंने यहां पे मान लीजिए काउंटर ट्रेड एक्टिवेट कर दी, मैंने काउंटर ट्रेड एक्टिवेट की और बोला कि भाई मैं वेट करूंगा कितने दिन, 5 दिन 10 दिन 15 दिन। उस पर्टिकुलर कंडीशन में मेरा जो काम करने का तरीका है वो क्या हो जाएगा, लाइक स्विंग, लाइक मुझे स्विंग ट्रेडर बोला जाएगा करेंसी सेगमेंट में। सेगमेंट की बात करें तो लोग यहाँ पे मल्टीपल चीजों में काम कर सकते हैं। मल्टीपल चीजें मींस मैंने करेंसी में काम किया, आप इक्विटी में भी काम कर सकते हैं, आप इक्विटी के फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे निफ्टी या फिर कह सकते हो बैंक निफ्टी,
इन सब में काम कर सकते हैं। मतलब स्विंग ट्रेडिंग करने वाले इंसान का कोई ऐसा नहीं है ट्रेडिंग में कि भाई आपको एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही काम करना है। ये काम करने का तरीका है, समझ रहे हो? काम आप शेयर मार्केट में जितने भी सेगमेंट होते हैं उनमें से किसी में भी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि आप अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो टाइमिंग क्या होगी, आपका माइंडसेट। सबसे कीमती चीज जो मार्केट में मैं बोल सकता हूं ना, जो आपको कहीं से ना तो सीखने के लिए मिलेगी, क्योंकि माइंडसेट जो है ना वो डेवलप होता है धीमे धीमे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपने देखा होगा, उनके अंदर समझदारी ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, उनकी एज से ज्यादा होती है। हो सकता है उनकी एज 50 साल 60 साल हो और उनके अंदर समझदारी ना हो। समझदारी मतलब चीजों को समझने की क्षमता कि कैसे काम करना है, हो क्या रहा है। सो ये पूरा जो गेम है ना, ये आके टिक जाता है माइंडसेट के ऊपर कि आप किस तरीके की सोच रखते हो कि मुझे क्विक, मुझे एकदम से पैसा चाहिए, या तो ये सोच रखते हो, या फिर ये सोच रखते हो कि मुझे पैसे से काम करवाना है, ठीक, पैसे से पैसा बनाना है, और सबसे कीमती चीज मुझे अपना टाइम बचाना है। क्योंकि लोग यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, लोग पैसे को कीमती मानते हैं, टाइम को कीमती नहीं मानते, क्योंकि टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट भगवान ने हमको दिया हुआ है। उस कंडीशन में वो इंसान टाइम को वैल्यू नहीं देता है। तो माइंडसेट जिसके पास होता है कि अगर मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा निकाल पा रहा हूं, देन मैं अपने टाइम को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने में, या फिर अपनी स्किल्स को एक और हायर लेवल तक पहुंचाने में अपने आप में काम कर सकता हूं। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं देखता हूं काफी सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, वो सुबह बैठ जाते हैं ट्रेड करने के लिए। कुछ तो ऐसे हैं सुबह बेचारे 8 बजे नहा धोकर तैयार होते हैं, और शाम को 3 साढ़े 3 बजे जब मार्केट बंद होती है, लाइक 3:30 पर मार्केट जब बंद होती है, उस कंडीशन में वो उठते हैं। कॉमन सी बात है, इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर उनका खुद का कहना है कि हमारे कमरे में कोई नहीं आता, हम कमरे से बाहर नहीं जाते। प्योर जिस तरीके से एक इंसान 9 to 5 जॉब करता है ना, सेम ये जो ट्रेडर होता है सुबह 8 बजे से शाम के 3:30 4 5 बजे तक उसी तरीके से काम करता है। और ये तो रही बात उनकी जो कि इक्विटी में काम करते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूं कॉमोडिटी मार्केट की, देन डेफिनेटली वो तो और भी ज्यादा हाल खराब है। क्यों? मार्केट सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है, रात के 11 बजे तक चलती है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो इंसान कॉमोडिटी मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, उसकी तो पूछो मत कितनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है रात होते होते। और उसके दिमाग पे जो प्रेशर होता है, माइंडसेट का जो प्रेशर होता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ये बेसिकली मेरे साथ भी फील होता है, बट मैं क्या करता हूं, मैं नॉर्मली अपनी पोजीशन को लिमिट और लगाकर काम करता हूं, इसलिए टेंशन फ्री रह पाता हूं। वरना जो इंसान बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पर, लाइक मैं बोलूं स्कैल्पिंग, अगर कोई इंसान बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पर काम कर रहा है, मान लीजिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, सो उसके माइंडसेट पे जो प्रेशर होगा वो स्कैल्पिंग करने वाले इंसान से कई गुना ज्यादा होगा, ठीक। देन उसके बाद बात करें पैसे की, तो आपको एक इनिशियल अमाउंट की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्कैल्पिंग या फिर कह सकते हो ये कर रहे होते तो मानता हूं कि भाई पैसा कम भी हो चल जाए। बट जब हम स्विंग ट्रेड की बात करते हैं, तो स्विंग ट्रेड में रूल क्या है? रूल ये है कि आपको डिलीवरी में वो चीज लेकर जानी है। सो अगर आप इक्विटी में काम कर रहे हो, 100 रुपीज का कोई शेयर है, तो आपको 100 रुपीज पूरे पे करना है, देन आप उसको डिलीवरी में लेकर चल सकते हो। कॉमन सी बात आ जाती है। अगर बात करें करेंसी मार्केट में, तो करेंसी में काफी अच्छा लीवरेज मिल जाता है, इसलिए कम ही पैसे के साथ में बहुत अच्छी ट्रेड लेकर कंटिन्यू चल सकते हो। मैक्सिमम ही बात ध्यान रखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, लाइक पोजिशनल। देन उसके नीचे बात करें तो यहां पे आ जाता है स्विंग। देन उसके नीचे बात करें, देन यहां पे आ जाता है इंट्राडे। उसके नीचे बात करें स्कैल्पिंग। एक बात समझ लेना, अगर मैं रिस्क के हिसाब से इसको कैटेगरी में बांटू ना, तो सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है वो होता है स्कैल्पिंग के अंदर, नंबर 1। देन उसके बाद आता है सेकंड इंट्राडे, देन थर्ड आता है स्विंग, देन फोर्थ आता है पोजिशनल ट्रेड। और अगर मैं सेफ्टी के हिसाब से बांटूं कि सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर क्या रहता है, देन यहां पर आप सिंपल सा देख सकते हो, सबसे ज्यादा सेफ रहता है पोजिशनल ट्रेड, उससे कम सेफ रहता है स्विंग ट्रेड, उससे भी कम सेफ रहता है इंट्राडे, एंड उससे भी कम, सबसे कम रहता है 4th नंबर पे, लाइक कह सकते हो हमारा स्कैल्पिंग। एंड इसी में अगर मैं बात करूं रिवॉर्ड, पैसा, मनी कितना बनता है, किस में ज्यादा बनता है, अब ये पता है ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये इक्वल हो जाता है स्किल्स के ऊपर। क्योंकि मार्केट में मैंने आपको बताया ना, मार्केट के अंदर कोई भी इंसान दूसरे इंसान जैसा होता ही नहीं है। आपके सोचने की क्षमता और मेरे सोचने की क्षमता में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। हो सकता है हमारी एक कैटेगरी बिल्कुल सेम हो कि हम एक तरीके से सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आकर हमारे सोचने के तरीके का जो काम करने का तरीका है ना, वो यहाँ पे आके इंपैक्ट डाल देता है। और हम लोग वहां पे एक्साइटमेंट के कारण, पैनिक के कारण, या फिर बोल सकते हो एक्सपीरियंस ना होने के कारण, अपनी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड जो कि एक बड़ी पोजिशनल ट्रेड में जाकर प्रॉफिट पहुंचा सकती थी, उसको हम एग्जिट
कर देते हैं, किसके चक्कर में, लाइक कह सकते हो छोटे छोटे प्रॉफिट देखने के चक्कर में। ये वही बात हो गई कि भाई मुझे 500 रुपए दे दो, फटाफट दे दो। हो सकता है कि प्लानिंग हो कि आपको विद इन 5 to 10 डेज के अंदर आपको 5000 मिलने वाले हों, बट आप तो 500 लेकर ही एग्जिट हो गए, बाद में आपको फील हो कि आपका पोपट कट चुका है। सो ये भी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब हम स्विंग, पोजिशनल या इंट्राडे या स्कैल्पिंग के बारे में सोचते हैं। तो स्विंग ट्रेड पे इस बात का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डिसीजन हमने लिए हैं ना, जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किया जाता है वो बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है। एंड एक चीज़ और ध्यान रखना, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने की बात की गई है, तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना सब में आसान किस में होता है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। सबसे आसान होता है इसके अंदर पोजिशनल ट्रेड में, आप ट्रेंड बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड आपको स्विंग पे आता है, थर्ड आपको इंट्राडे में काउंट होता है, फोर्थ आपको स्कैल्पिंग पे काउंट होता है। बट अगर आप पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से आपने मान लीजिए ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना सीख लिया, देन डेफिनेटली आपके लिए ये भी आसान हो जाएगी, ये भी आसान हो जाएगा, ये भी आसान हो जाएगा। ये बात दिमाग में बिठा लेना। जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज करोगे, लाइक नॉर्मली मैं क्या करता हूं, मैं जब करेंसी में काम करता हूं स्पेशली यूएसडी एनआर के अंदर, देन वहां पर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करता हूं। 1 आवर के टाइम फ्रेम से मुझे क्या होता है, मुझे इजीली ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प मिल जाती है। जबकि मुझे पता है कि अगर मैं पोजिशनल ट्रेड लेता हूं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने या फिर 10 महीने, देन डेफिनेटली मेरा ट्रेंड अप है। सो मुझे यहां काम करते हुए कोई भी पैनिक कंडीशन नहीं होती। आप नोटिस करोगे मैं हमेशा जब भी इंट्राडे ट्रेड भी करता हूं ना, तो बाय साइड पर ट्रेड ले जाने की कोशिश करता हूं। रीजन है उसके पीछे, ट्रेंड ऑलरेडी अप, तो उस कंडीशन में मैं सेफ रहता हूं। अगर मैं स्कैल्पिंग भी करूं, अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर स्कैल्पिंग भी करता हूं, तब भी मैं ट्रेंड बाय साइड पर ही कंटिन्यू रखना चाहूंगा, क्योंकि ओवरऑल पोजिशनल ट्रेड जब आप देखते हो कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, देन काम करना काफी काफी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। क्यों? आपको पता है कि आप बच जाओगे, आपको नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर हैं। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये तभी आपको निकल कर आएगा जब इस पैटर्न को आप समझ पाओगे कि सबसे पहले माइंडसेट में होना चाहिए कि पोजिशनली इस पर्टिकुलर स्टॉक या फिर कह सकते हैं इस पर्टिकुलर जो भी आप सेगमेंट को यूज कर रहे हो उसका ट्रेंड ओवरऑल क्या है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, अपने टाइम फ्रेम को छोटा कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मान लीजिए मैं एसबीआई का शेयर की बात करता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे काम करता, बेसिकली मैं इसमें काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इक्विटी मार्केट में मजा नहीं आ रहा है। करेंसी मार्केट मुझे सेफ, सिक्योर एंड आरओआई उसके अंदर बहुत अच्छा निकल जाता है, ये है कारण। अब मान लीजिए मुझे एसबीआई में काम करना है और मैंने बोला भाई मैं पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेड करना चाहता हूँ। स्विंग ट्रेड मींस 5-7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक के मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। उस कंडीशन में मैं यहाँ पे क्या रूल फॉलो करूंगा, मैं यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज यूज करूंगा और यहाँ पे मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम नहीं, यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करूंगा जब मैं इक्विटी मार्केट में काम करता हूँ। इक्विटी हो गया, कमोडिटी हो गया या फिर फ्यूचर डेरिवेटिव हो गए किसी भी स्टॉक के, प्लस उसी के साथ में अगर यहां पे देखा जाए निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करूं तो वहां पे भी मैं 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करना प्रेफर करूंगा। एंड अगर बात करें करेंसी मार्केट की, तो भाई वहां पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाता हूं, बिकॉज 1 डे के टाइम फ्रेम पर वहां पे वो मूवमेंट नहीं आती। रूल बड़ा सिंपल सा रखो आप अपना, अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड करना चाहते हो। स्विंग ट्रेड करने के लिए जो आपको रूल रखना है वो ये रखना है, 200 डेज मान लीजिए लाइन है, ये 200 डेज के नीचे है तो उसको आप डाउन ट्रेंड मानकर चलो। अब डाउन ट्रेंड है तो आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो। उसके फ्यूचर डेरिवेटिव को कह सकते हो, फ्यूचर डेरिवेटिव को सेल करके चल सकते हो। ठीक, आप उसकी पुट को, पी को बाय करके चल सकते हो। मैं बाय को सपोर्ट नहीं करता हूं क्योंकि ऑप्शन बायर मैं नहीं हूं। आप क्या कर सकते हो, ऊपर की यहाँ की जो है ना, यहाँ की सी को भी आप सेल करके चल सकते हो विद हेज पोजीशन। प्लस यहाँ पे क्या करोगे, ऊपर की सी को आप बाय भी करोगे, मतलब ये हेजिंग करके ही काम किया जाएगा। विदाउट हेज कोई भी ऐसी पोजीशन मत बनाना। देन उसी के साथ में अगर मार्केट ये डाउन है तो डाउन में तो मैं ये चीजें कर सकता हूं। अगर मार्केट अप जाएगी तो उस कंडीशन में क्या करूंगा, या तो मैं डायरेक्टली इसके इक्विटी को बाय करके चलूंगा, या फिर मैं उसके फ्यूचर को बाय करके चलूंगा, या फिर मैं उसकी कॉल को बाय करके चलूंगा। बट ये चीज मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, नीचे की पकड़ूंगा, नीचे देखूंगा इसकी पुट की वैल्यू, मैं क्या करूंगा, पास वाली पुट को सेल करके चलूंगा और उससे नीचे वाली पुट को मैं बाय करके चलूंगा। समझ रहे हो, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किए जा सकता है केवल और केवल एक चीज को आइडेंटिफाई करके कि ट्रेंड क्या है। अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना इजी वे में समझ में आ रहा है ना, देन डेफिनेटली ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के साथ ही आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम लाइक इक्विटी, फ्यूचर, करेंसी, कमोडिटी, इन सब में से आप बना सकते हो। बस माइंडसेट में क्लियर होना चाहिए कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूं ना, उसके अंदर मुझे स्विंग में जाना पड़ जाए। अगर स्विंग में भी मुझे लॉस दिख रहा है, मान लो 10 दिन, 15 दिन, देन डेफिनेटली उस ट्रेड को आप पोजिशनल ट्रेड में शिफ्ट कर सकते हो। यह भी आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। और मार्केट में लॉस होने का कारण जो मैं हमेशा बोलता भी रहता हूं, पहला है फंड कम होना, दूसरा है टाइम कम होना।
समझ रहे हो? स्विंग ट्रेड में ये दोनों चीजें अगर आप कवर कर जाते हो, जैसे मान लीजिए फंड की बात करूं, मैं स्टॉक्स में काम करूंगा तो मुझे बहुत ही ज्यादा हाई फंड की जरूरत होगी। एंड यहां पर टाइम की बात करूं तो इक्विटी में काम करूंगा तो टाइम की तो कोई कमी नहीं है, तो यहां पे मेरे पास टाइम इजीली अवेलेबल है, तो यहां पर मेरे लॉस होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी जो लॉस की होगी वो बहुत ही कम होगी। यहां पे प्रॉब्लम कब आती है? जब आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक्स के फ्यूचर में काम करते हो या फिर उनके ऑप्शन में काम करते हो, तो वहां पे फंड तो ज्यादा लगता ही लगता है। फंड आपके पास इतना नहीं होता कि अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको आप एवरेजिंग करो या फिर कुछ भी जो भी आप स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हो ना वो कर पाओ, तो ये प्रॉब्लम सामने आती है। रही बात टाइम की, तो यहां पे लिमिटेड टाइम होता है। यहां पे लिमिटेड टाइम होता है। कैसे? आपको मान लीजिए फ्यूचर में काम कर रहे हो तो 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स में अवेलेबल होता है, ऑप्शंस में काम कर रहे हो तब भी 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स अवेलेबल होता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है जब भी हम ट्रेडिंग के अंदर काम करते हैं। अगर यहां पर आप अपनी पोजिशन को पोजिशनल ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड या फिर कह सकते हो आप इंट्राडे भी कर रहे हो ना, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको इन दोनों चीजों को कवर करके चलना है। पहली चीज फंड, सबसे जरूरी बात है कि आपको बहुत ही कम फंड के साथ काम करना आना चाहिए। मतलब आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं यूएसडीएनआर करता हूं तो वहां पे मुझे 2000 रुपीज पर लॉट लगता है, चाहे मैं उसको बाय करके चलूं चाहे मैं उसको सेल करके चलूं। तो मेरे पास फंड अवेलेबल है ना, तो मैं टेंशन फ्री हूं, मैं यहां पे मल्टीपल चीजें कर सकता हूं। नॉर्मली मैं यहां पे कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करता हूं? एवरेजिंग। दो स्ट्रैटेजी होती है, एवरेजिंग या फिर स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी। स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी मैं यूज नहीं करता हूं, मैं एवरेजिंग यूज करता हूं। आप भी जो चाहे वो कर सकते हो, क्यों? फंड अवेलेबल है, दिक्कत नहीं है, एवरेज कर सकते हैं। तो पहली टेंशन को मैंने यहां से कवर कर दिया। दूसरी टेंशन की बात करें टाइम वैल्यू की, तो करेंसी मार्केट ही केवल एक ऐसा सेगमेंट है, नॉर्मली आप अगर इक्विटी, फ्यूचर, डेरिवेटिव में जाएं या फिर उसके ऑप्शंस में जाएं तो 3 मंथ आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के अलावा आपको कोई और काम करने के लिए मिलता ही नहीं है। चाहे आप इक्विटी में काम करो, इक्विटी में तो डिलीवरी हो जाती है, इक्विटी के फ्यूचर में काम करो, उसके ऑप्शन में काम करो या फिर कमोडिटी मार्केट के अंदर काम करो। बट केवल एक करेंसी मार्केट ऐसी है, करेंसी मार्केट के अंदर सबसे फायदे वाली चीज यह है कि आप 6 मंथ, ठीक, आप 6 महीने से लेकर 1 साल 12 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हो। तो यहां पे दोनों की दोनों जो प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व हो जाती है। इस कारण अगर आप काम करते हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, स्विंग ट्रेड ले रहे हो, देन वो चीज ईजी हो जाती है जब आप इन दोनों को फोकस करके चलते हो। सो आपको अगर स्विंग ट्रेड करनी भी है तो ये बात ध्यान रखना, स्विंग ट्रेड में वो लोग काम करें जो कि इंट्राडे में हाई या लो प्रॉफिट एंड लॉस को देखने की क्षमता नहीं रखते, या फिर उनके पास समय नहीं है, या फिर उनके पास स्ट्रैटेजीज नहीं है। सिंपल चीज आती है, अगर आप डिलीवरी में काम करना प्रेफर करते हो देन डेफिनेटली करेंसी मार्केट में स्विंग ट्रेड करना आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है। और टाइमिंग की बात करो ना, 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज किया कीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पैसा बनता है, बस आपको बनाना आना चाहिए। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी कि कैसे काम किया जाना है, क्या क्या चीजें की जा सकती है। फिर भी अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, ये छोटी सी वीडियो बनाना चाहता था मैं स्विंग ट्रेड के ऊपर, फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ये नंबर है 8077521043, या फिर कह सकते हो सेकंड नंबर है 9837482890। इनमें से किसी भी नंबर पे ना आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, मेरी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। एंड थोड़ा सा लेट हो जाए तो इस चक्कर में कह सकते हो व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप पे हाई करना, ठीक है? कॉल कभी कभी उठाई नहीं जा पाती है। सेकंड चीज आप क्या कर सकते हो, अगर आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो, इंट्राडे के लेवल लेना चाहते हो, तो मॉर्निंग में 8:45 पर ही आपको यूएसडी आईएनआर रिलेटेड जो लेवल्स हैं जिन पे मैं खुद एंटर करता हूं उनका बेसिकली आपको डिटेल दे दी जाती है। तो डिस्कॉर्ड नीचे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के लिए जिसमें आपको ट्रेड आइडिया दिए जाएंगे, नीचे मैंने 3 बेस्ट डीमेट अकाउंट्स की लिंक दी हुई है। उनमें से अगर आप किसी भी एक के अंडर अकाउंट ओपन करते हो, करने के बाद में इस नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक लिंक है जहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप ओपन करते हो तो आपको ग्रुप एक्सेस मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो फॉर्म आप नीचे फिल कर दीजिएगा, आपको विद इन 24 आवर्स आपको आपका एक्सेस मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको डेली इंट्राडे ट्रेड दी जाती है। सेम ट्रेड जो मैं लूंगा वो सेम ट्रेड वहां पे आपको शेयर की जाती है। आई विश आप चाहें तो वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने डीमेट अकाउंट्स की लिंक दी है, उनमें से किसी भी एक के साथ ओपन करके अपडेट कीजिए एंड जाकर कंटिन्यू कर सकते हैं। रिजल्ट कैसे आते हैं उसके लिए आप ऊपर लाइव बटन पे देखिए, वहां पे जाके आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हम लोग करेंसी मार्केट में काम करते हैं और केवल यूएसडी आईएनआर के बेस पर एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो पाता है। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।